दोस्तों फुकरा इंसान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे देखकर एल्विस यादव के फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं और बिग बॉस यही तो चाहता था। दरअसल दोस्तों बिग बॉस इंडियन यूट्यूबर्स के साथ एक बहुत बड़ी गंदी वाली साजिश कर रहा है जिसका असर अब देखने को भी मिलने लगा है, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि जैसे यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स हुआ था ठीक वैसे ही अब यूट्यूबर्स वर्सेस यूट्यूबर्स होने वाला है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें कुछ जानवरों को छोड़ दिया जाता है जो उसमें बिल्कुल किसी जानवरों की तरह ही रहते हैं, लेकिन इस बार के सीजन में बिग बॉस ने कुछ अलग किया और इन जानवरों के बीच एक अकेले इंसान फुकरा इंसान को डाल दिया। अब इतने सारे जंगली जानवरों के बीच एक अकेला ये इंसान शुरुआत के कुछ दिनों में काफी ज्यादा हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। सभी उस पर टूट पड़ते थे, उसे काटने के लिए दौड़ते थे, पर इंसान होने की वजह से इसने इन जानवरों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अपनी इंसानी जाति के लोगों ने इस इंसान को भर भर के इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया कि इनकी अकल ठिकाने आ गई और अब ऐसा लगने लगा था कि बिग बॉस के शो में इस इंसान का मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं। पर तभी बिग बॉस ने मामा शकुनी की बुद्धि का इस्तेमाल करके एक खतरनाक वाला प्लान बनाया और इस बिग बॉस शो में एक और इंसान की एंट्री करा दे, जिससे बिग बॉस शो को अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। पर इस षड्यंत्र की वजह से यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दरार डालने की कोशिश की जा रही है। अब वो कहते हैं इसका अंदाजा आपको फुकरा इंसान और एल्विस यादव के बीच हुए इस इंसिडेंट को देखकर लग जाएगा। दरअसल जब फुकरा इंसान और एल्विस यादव एक साथ बैठे हुए थे तो फुकरा इंसान एल्विस यादव से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर का माहौल आखिर कैसा है, बाहर क्या चल रहा है। तो एल्विस यादव ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन बिग बॉस का ये रूल है कि बाहर की बातों को अंदर कोई नहीं बता सकता। इसलिए एल्विस यादव इशारों में ही फुकरा को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, यू आर ऑन द टॉप। फुकरा उनके इशारों को समझ पाए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर एल्विस उन्हें हिंट जरूर दिए। और बेबी का जिनकी फुकरा इंसान से रत्ती भर भी नहीं बनती वो एल्विस यादव के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई। पूरा टाइम वो उनके ही बारे में बातें करती, उनकी फेस रीडिंग हैंड रीडिंग करने लगी। और जब ये दोनों साइड में अकेले बैठे हुए थे तो फुकरा इंसान के बारे में बेबी का कुछ गलत सलत बातें बोलने लगी और वो ये कोशिश कर रहे थे कि एल्विस फुकरा के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन एल्विस उन्हें क्लियरली रोक के बोलते हैं नहीं यार वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। और वहीं फुकरा इंसान फलक, जिया और अविनाश के साथ कुछ हैंगआउट्स कर रहे थे। पर जब फुकरा इंसान थोड़ा अकेले हुए थे एल्विस उनके पास गए और उन्हें थोड़ा हिंट दिए कि गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो। तो फुकरा इंसान बोलते हैं सब फ्रेंड्स ही हैं यार। फिर एल्विस बोले अच्छा। दरअसल एल्विस जाने से पहले सभी के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कौन कैसा है, पर फुकरा इन सब बातों से अनजान है और जो उनको सामने से दिख रहा है वो तो उसी को ही अच्छा या बुरा समझ रहे हैं। पर इससे कुछ देर बाद ही कुछ ऐसा कांड हो गया जिसको देखकर काफी सारे फैंस फुकरा इंसान से डिसअपॉइंटेड हो गए। दरअसल जब फुकरा इंसान, जिया और फलक जब एक ही बेड पर बैठे हुए थे तो वो हंस हंस कर बातें करे जा रहे थे। तभी फलक बोली ये किसको उठाकर लाए हैं बिग बॉस में यार इधर, और उसके बाद ये काफी ज्यादा हंसने लगे। तभी एल्विस यादव बेडरूम में एंट्री करते हैं और उन्होंने इनको हंसते हुए देख लिया और उनकी तरफ मुड़कर बोले वाह क्या दिन आ गए हैं यार। इसके बाद जब वो अपने बेड के पास पहुंचे तो बोले वाह यार अभिषेक भाई वाह। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लुक था उनके फेस पर स्टिल इसके बाद भी फुकरा, जिया और फलक के बीच कुछ बातें चल रही थी और वो हंसे जा रहे थे और वो इतना ज्यादा हंसना लगे कि उन्हें बेडरूम से बाहर जाकर हंसना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि फुकरा इंसान तो पूरा जमीन पर लौटकर हंस रहे थे, पर थोड़ी देर बाद शायद उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं यार मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो, मैं उसे सुबह को समझाऊंगा। बट तभी जिया और फलक उससे कहने लगती है कोई जरूरत नहीं उसे समझाने की, और फिर वो अगेन एल्विस को मोक करने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिया एल्विस यादव की वॉकिंग स्टाइल का मजाक उड़ा रही है, पर फुकरा इंसान उन्हें देखकर हंस रहे थे। पर तभी इधर से अविनाश चलते हुए आए और बोले कि जैसे पुनीत तेरा भाई था वैसे ही ये भी तेरा भाई है ना। तो फुकरा ने बोला हाँ यार ये भी मेरा भाई है। पर तभी अविनाश बोला यार कहाँ से बनाते हो ऐसे लोगों को अपना दोस्त, तुम तो ऐसा नहीं हो, तुम तो काफी बढ़िया हो। तो फुकरा इंसान बोलते हैं किसी को तो अच्छा होना पड़ेगा ना यार। अब दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने गलत किया या सही, ये पहले निर्णय लेने से पहले हम आपको बता दें कि आप लक्ष्य चौधरी की ये वाली वीडियो देखिए। दोस्त अंदर चले गए, दोनों दोस्त का मतलब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के दो अपने भाई अंदर गए हैं। पर अब बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि अब रेडी हो जाओ। देखो भाई मैं कह रहा हूँ आगे जो भी गेम चले ना ये मत समझना कि अभिषेक बुरा है एल्विस बुरा, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है, ठीक है। उसमें हाँ स्क्रिप्ट ऐसी लिखता है कि सिस्टम हैंग करके चलता है। दोनों में से कोई एलिमिनेशन मारता रहेगा तो हम एक एक वोट करते रहेंगे। पहले दिन नहीं देखने का मैं, क्योंकि मुझे पहले दिन पता, पहले दिन आदमी बहुत एनर्जी के साथ जागा है और दोनों में फुल भाइयों में प्यार रहेगा, सब रहेगा। मैं देखूंगा 3-4 दिन बाद
बाद जब बिग बॉस अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर देगा, तब मजा आएगा। तो हम आपको बता दें कि बिग बॉस का प्लान बस इतना है कि कैसे भी करके एल्विस यादव और फुकरा इंसान को एक दूसरे से लड़वाना है, भिड़वाना है। और दोस्तों ऐसा ही होगा जब ये दोनों भाई आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इससे बिग बॉस का ये फायदा होगा कि ये जब जब आपस में लड़ेंगे तो इनका जो व्यूअरशिप होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी भी ये बात भली बात ही जानते होंगे और बिग बॉस भी ये बात जानता होगा कि एल्विस यादव हो चाहे फुकरा इंसान, इन दोनों की सोशल मीडिया पर पकड़ बहुत ही ज्यादा है, इनके करोड़ों में फॉलोअर्स है और इसी बात का फायदा बिग बॉस इनको आपस में लड़वाकर उठाना चाहता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे नुकसान ये होगा कि जो एल्विस यादव की ऑडियंस है और फुकरा इंसान की ऑडियंस है वो एक दूसरे के विरोध में कमेंट करना शुरू कर देंगे। और अब तक ऐसा कहा जा रहा था कि जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उनमें बहुत ही ज्यादा यूनिटी है, लेकिन इस बिग बॉस की वजह से यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और इसका फायदा इन टीवी एक्टर्स को मिलेगा जो यूट्यूबर्स को एक छोटा मोटा चीज अब तक मानते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि बिग बॉस में जो भी हो रहा होगा उसे आप सीरियसली मत लीजिएगा, बस उसे एंटरटेन करिए और एल्विस यादव जीते या फुकरा इंसान जीते, इनमें से कोई एक तो जीतेगा ही। और दोस्तों कोई भी जीते आप दिल से उसे स्वीकार करिएगा, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस चाहे कितने षड्यंत्र क्यों ना रच ले, ये सोशल मीडिया का जमाना है और बिग बॉस क्या चाहता है, क्या उसकी रणनीति है, वो किसी से भी छुप नहीं सकती। और इसीलिए हम आपको रिवील कर दे रहे हैं कि कोई भी हारे या जीते, कोई भी किसी के साथ बुरा बर्ताव करे, कोई भी किसी को बुरा भला बोले, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस केवल आपको उन्हीं बातों को दिखाएगा जो एक दूसरे के विरोध के लिए बोली गई होगी। अच्छी बातें चाहे दोनों कितने ही बोल ले, उसे ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि अच्छी बातों से इनकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ने वाली। जितने ये कंट्रोवर्शियल बातों को दिखाएंगे इनकी व्यूअरशिप आसमान छुएगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल का बिग बॉस, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।